हेलो एवरीवन। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। तो आइए यानी जगन्नाथ नाम लेते हुए यानी इसी सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आगे देखते हैं जो भी वर्ड है वो सारे के सारे, जैसे आपको पता ही होगा, हिंदू और जो टाइम्स ऑफ इंडिया रहे, इसके जो इम्पोर्टेंट वर्ड रहे, मतलब इसकी भी हो सकते हैं और भी काफ़ी जो एग्जाम ओरिएंटेड जो वर्ड रहे वो हमने एक एक करके सिलेक्ट करते हैं। एंड इसके काफ़ी तरह की हमने पोस्ट बटम करते थे। मतलब बातें यही नहीं कि पोस्ट बटम नहीं, मतलब सारे के सारे जो सिनोनिम और एंटोनिम काफ़ी हमने डिस्कस करते हैं, है ना। आज की डेट है 29 अक्टूबर 2025। पार्ट 29 भी रहे। आइए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करे जो भी बातें रहे। तो क्या रहे, गिगारियस। गिगारियस इसके पार्ट ऑफ स्पीच बचाना। मुझे और एक बताना, जो गर्जियस, देखिए गिगारियस से मुझे गर्जियस नाम से याद आया। गर्जियस का मतलब जानते हो ना, सबसे लार्ज है गर्जियस। जो चाइना ने जो 3 गर्जियस डैम जो बना रहा है ना, जो सिक्किम और जो अरुणाचल प्रदेश के जो आसपास जो वाला जो क्षेत्र है वहाँ जो बनाया है, जो 3 गर्जियस डैम, जानते हो ना। 3 गर्जियस डैम के कारण जो वर्ल्ड की यानी जो धरती की वो जो स्पीड है ना, मतलब 0.000 ऐसे करके 80 के बाद 6 बैठा ना, 6 सेकेंड तक कमी इसमें देखने को मिली। यस, कमी देखने को मिली, ध्यान में रखिएगा। मतलब डैम, सोचो ये डैम कितना बड़ा हो सकता है। ये है 3 गर्जियस डैम। एंड और एक भी एंड ये जो बनाया है वो सांगपो रिवर के ऊपर में, जानते हो ना। क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र रहे, ब्रह्मपुत्र से याद आया, ब्रह्मपुत्र के बारे में काफ़ी दिन हो गए हमने डिस्कस नहीं करी ना, नहीं करी। तो क्या करें, डिस्कस कर ले, आज डिस्कस कर लेते। लास्ट में याद आया तो डिस्कस कर लेंगे सारे के सारे। काफ़ी दिन हो गए हमने ब्रह्मपुत्र के बारे में डिस्कस नहीं करी। काफ़ी बार हमने डिस्कस कर रहे थे बट अचानक काफ़ी दिन हो गया डिस्कस नहीं करी, तो डिस्कस करते। वही जो रहे बस रहने देते। तो गर्जियस हो गया, वही था। गर्जियस मतलब सबसे लार्ज है, लार्ज डैम बना है। तो गर्जियस मतलब क्या है, जो गर्जियस नहीं, ये तो गिगारियस हो गया ना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच असल में एडजेक्टिव है। क्लियर, एडजेक्टिव है। समवन हु इज सोशिएबल एंड एंजॉयज बीइंग अराउंड अदर। क्लियर, अराउंड अदर इसका मतलब है। एंड ये तो एडजेक्टिव हो गया ना, सारे के सारे एडजेक्टिव भी हमारा मतलब इसका मीनिंग है फ्रेंडली। फ्रेंडली हो सकता था, इको जो कि क्या रहे, ध्यान में रख, इको फ्रेंडली भी हो सकता था, फ्रेंडली हो गया। तो कन्विवियल हो गया। एंड सोशिएबल हो सकता था, सोशिएबल हो गया। आउटगोइंग हो गया, आउटगोइंग। और क्या होने वाले, जो कि फ्रेंडली तो हो सकता था, हमने यहाँ लिखी है फ्रेंडली, ध्यान में रखिएगा। फ्रेंडली हो सकता था। एंड अफेबल हो सकता था, अफेबल हो गया। कन्विवियल हो गया, कन्विवियल। और क्या होने वाले, एक्सट्रोवर्टेड हो गया, एक्सट्रोवर्टेड हो गया। एंड अप्रोचेबल, अप्रोचेबल हो गया। और क्या होने वाला है, अप्रोचेबल। एंड अफेक्शनेट। ये सारे के सारे क्या है, सारे के सारे जो कि मतलब इसके सिनोनिम है। एंड एडजेक्टिव फॉर्म भी है। क्लियर। एंड कंपेनियनेबल हो सकता था, कंपेनियनेबल। कंपेनियनेबल हो सकता था। जेनियल हो सकता था, जेनियल हो गया। एंड कार्डियल हो सकता था। सारे के सारे सिनोनिम है। कार्डियल हो गया, एडजेक्टिव फॉर्म भी है, कार्डियल हो गया। वार्म हो सकता था, वार्म हो गया। एंड वेलकमिंग, वेलकमिंग हो गया। और क्या होने वाला है, सोशल हो सकता था, सोशल हो गया। और टलकेटिव हो सकता था ना, टलकेटिव भी हो सकता था, टलकेटिव हो गया। एंड चैटी हो सकता था, है ना। फ्रेंडली हो सकता था तो चैटी भी हो सकता था। एंड अमिएबल हो सकता था, अमिकेबल हो सकता था। एंड एंगेजिंग हो सकता था, प्लीजेंट हो सकता था। काफ़ी सारे रहे ना,
लिख देते हैं एक एक करके। और पर्सनेबल हो सकता था, पर्सनेबल, ध्यान में रखिएगा। एंड सारे के सारे स्पेलिंग भी याद रखना, स्पेलिंग में भी गलत मत करना, क्योंकि एग्जाम में तो स्पेलिंग भी पूछा जाता है ना। आमिएबल हो गया, आमिएबल, और अमिकेबल हो गया, प्लीजेंट भी हो सकता था, और क्या होने वाला, एंगेजिंग हो सकता था, एंगेजिंग। क्लियर इतनी सी बात, बस यही ध्यान में रखिएगा। सारे के सारे सिनोनिम डिस्कस करिए, अब तक भी हमने एंटोनिम डिस्कस नहीं करी है। अब देखते हैं एंटोनिम। एंटोनिम अलर्ट हो गया, और ध्यान, अलर्ट हो गया, और इंट्रोवर्टेड हो सकता था, लिख देते हैं सारे के सारे। इंट्रोवर्टेड हो गया, एंड साई हो गया, साई हो गया, एंड रिजर्व हो सकता था, अलफ हो सकता था, अलफनेस हो सकता, अलफनेस तो वो तो एडजेक्टिव तो नहीं है, अलफनेस हो सकता था भी, फिर भी अलफ तो हो सकता था ना। एंड विटरन हो सकता था, एंड अनसोशिएबल हो सकता था, एंड सोशिएबल हो गया तो इसका अपोजिट अनसोशिएबल। कोल्ड जो कि रेटिसेंट हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, रेटिसेंट हो सकता है, लिख देते हैं ना, तभी आपको अच्छे से क्लियर होने वाले हैं। रिजर्व्ड हो गया, अलाउ, अलाउनेस तो वो तो नाउन फॉर्म होने वाला है। एंड विथड्रॉन हो सकता था, विथड्रॉन, विथड्रॉन हो गया। अनसोशिएबल, अनसोशिएबल हो गया। डिस्टेंट हो सकता था, डिस्टेंट, क्लियर, डिस्टेंट हो गया। एन टी है ये, डिस्टेंट, ध्यान देना, टी, डिस्टेंट हो गया। कोल्ड हो सकता था, और क्या हो सकता था, रेटिसेंट हो सकता था ना, रेटिसेंट, आर ई टी आई एस ए सी, एस ए सी तो नहीं, सी एन टी, रेटिसेंट हो गया। एंड रिक्लूसिव, रिक्लूसिव, रिक्लूसिव। क्लियर इतनी सी बात। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड मेंडासियस, तो मेंडासियस पार्ट ऑफ चीज़ क्या है, लास्ट में वही वैसे आ रहा है ना, वो एडजेक्टिव हो सकते हैं। देखिए असल में अगर आपको कभी भी पूछा जाए कि एडजेक्टिव की सिनोनिम क्या, नाउन होने वाला है, आंसर है नहीं। एडजेक्टिव की सिनोनिम वही भी एडजेक्टिव होने वाला है, एडजेक्टिव की एंटोनिम भी वही एडजेक्टिव होने वाला है। और एग्जाम में जो है ना, सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है ना, वो एडजेक्टिव फॉर्म में पूछा जाता है। मार्किंग करना, मैंने तो काफ़ी बार देखी है, काफ़ी बार जो कि एडजेक्टिव फॉर्म जो रहे वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसके अलावा और जो भी रहे, है ना। तो इसीलिए हमने भी एडजेक्टिव फॉर्म ही काफ़ी डिस्कस करते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। एंड समवन और समथिंग दैट इज डिसऑनेस्ट और अनट्रूथ, अनट्रस्टवर्दी हो सकता था, एंड डिसऑनेस्ट हो सकता था, काफ़ी सारे रहे, है ना। एंड मेंडासियस मतलब अभी जो हमने डिस्कस करी, जो गिगारियस हो गए ना, इसके भी मतलब इसके भी जो कि एंटोनिम भी हो सकता था ना, यस, अनट्रूथफुल हो गया। समन हुई जी दैट इज द डिसऑनेस्ट और अनट्रूथफुल, वही भी हो सकता था, है ना। तो ध्यान में रखिएगा। एंड तो बात करें और क्या होने वाला है, जो कि इसके सिनोनिम जो कि डिसिप्टिव हो सकता था, मतलब डिसिप्टिव मतलब क्या है, किसी को धोखा देना, है ना। डिसिप्ट करना, किसी को डिसिप्ट करना मतलब धोखा देना, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, डिसिप हो सकता था, और क्या हो सकता था, लिख देते सारे के सारे। और डिसिप हो सकता, अनट्रूथफुल हो सकता ना, अनट्रूथफुल हो सकता था, डिसऑनेस्ट हो सकता था, डिसऑनेस्ट तो हमने लिखी है, डिसऑनेस्ट हो गया। एंड अनट्रूथफुल, अनट्रूथफुल लिखिए और लिखना नहीं चाहिए। और लाइंग हो सकता था, किसी को झूठ बोलना, लाइंग हो गया। फॉल्स हो गया, काफ़ी फॉल्स हो गया। एंड मिसलीडिंग, मिसलीडिंग, किसी को मिसलीड करना, है ना, मिसलीडिंग हो सकता था, मिसबिहेव हो सकता था, डुप्लीकेट हो सकता था, एंड अनट्रस्टवर्दी हो सकता था, है ना। काफ़ी सारे रहे, क्या रहे, डुप्लीकेट हो सकता था ना, डुप्लीकेटस, क्लियर, क्योंकि एडजेक्टिव फॉर्म हमने डिस्कस कर रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा, कभी भी मत भूलना। एंड मिसलीडिंग हो सकता था, मिसलीडिंग तो हमने लिखी है। एंड और क्या, डिसाइडफुल हो सकता था, फ्रॉडुलेंट हो सकता था, मतलब किसी के साथ फ्रॉड करना, है ना, फ्रॉडुलेंट हो गया। और क्या हो सकता था, अनट्रस्टवर्दी, लिख देते हैं, सारे के सारे सिनोनिम डिस्कस करें, ध्यान में रखिए। अनट्रस्टवर्दी हो गया, डिसीटफुल, डिसाइडफुल,
क्लियर, डिसाइडफुल हो गया। एंड फ्रॉडुलेंट लिखी है हमने क्या, फ्रॉडुलेंट यहाँ लिखी है ना, फ्रॉडुलेंट लिखी है। एंड परफिडियस हो सकता था। एंड स्क्रूफुलस, अनस्क्रूफुलस है ना, वो जो रहे क्या रहे, परफिडियस हो गया, अनस्क्रूफुलस, अनस्क्रूफुलस हो गया, इनसेंसियर हो गया, इनसेंसियर। क्यों, देखिए इनसेंसियर, यहाँ सिंसियर लिखिए तो इनसेंसियर भी हो सकता था, खत्म, क्योंकि इसके एंटोनिम सिंसियर हो गया तो इनसेंसियर भी हो सकता था। एंड डिसऑनरेबल हो सकता था, डिसऑनरेबल, डिसऑनरेबल हो गया। एंड अनसेंसियस हो सकता था, है ना, जो कि और क्या हो, अनसेंसियस और अनवेरासियस हो सकता था ना, अनवेरासियस, अनवेरासियस हो गया। एंड फैब्रिकेटेड हो सकता था, फैब्रिकेटेड, फैब्रिकेटेड हो गया। एंड फिक्टिटियस हो सकता था ना, फिक्टिटियस लिख देते हैं ना, लिख देते हैं, जो जो रहे लिख देते हैं पहले, और जो है फिक्टिटियस, फिक्टिटियस हो गया। एंड स्प्यूरियस हो सकता था, स्प्यूरियस हो गया। एंड फलासियस, फलासियस हो गया। डुप्लीकेटियस हो सकता था, बैटरी भी पूरी तरह ख़त्म होने वाला है, डुप्लीसिटस, डुप्लीसिटस हो सकता था। यही रहने देते, जल्दी जल्दी कवर करते। एंटोनिम जो कि सेंसियर हो गया, ध्यान में रखिएगा, सेंसियर हो गया। एंड ऑनेस्ट हो सकता था, क्लियर, जल्दी जल्दी लिखते हैं। ऑनेस्ट हो गया, ट्रूथफुल, ट्रूथफुल हो गया। एंड सेंसियर, सिंसियर तो हमने लिखी है, और क्या लिखना है, ट्रस्ट वर्दी हो सकता था ना, ऑन ट्रस्ट वर्दी तो हमने बताया था, ट्रस्ट वर्दी, है ना, ट्रस्ट वर्दी जिसके ऊपर में मतलब ट्रस्ट किया जाए, है ना, ट्रस्ट किया जाए। एंड जो कि ऑथेंटिक हो सकता था ना, ऑथेंटिक, जो पर्सन ऑथेंटिक रहे, है ना, ऑथेंटिक हो गया। जेन्युइन हो सकता था, इसके एंटोनिम बोगस भी हो सकता था ना, जेन्युइन हो गया। एंड वेरासियस हो सकता था, वेरासियस, वेरासियस हो गया। एंड ध्यान में रखिएगा, रिलायबल हो सकता था, रिलायबल, रिलायबल हो गया। और क्या होने वाला है, कैंडिड हो सकता था, कैंडिड, कैंडिड हो गया। और क्या हो सकता है, एंड फर्दरिंग हो सकता था, फर्दरट हो सकता था, फर्दराइट, फर्दराइट, ध्यान में रखिएगा। और बस यही रहने देते हैं, आगे देखते हैं वर्ड क्या आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड जो कि इलिजिमेंट, इलिजिटमेट, इलिजिटमेट, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये भी एडजेक्टिव है। यस, समथिंग दैट इज इग्नेस्ट द लॉ और रूल, मतलब कोई भी जो इलिजिमेंट, इलीलेजिमेंट मतलब इलिजिटमेंट, मतलब जो लॉ के इग्नेस्ट में जाना, यानी ऑन ऑथोराइज हो सकता था, इसके जो सिनोनिम अनऑथराइज, है ना। एंड ऑन लॉफुल हो सकता था ना, लिख देते, ऑन लॉफुल, ऑन लॉफुल हो सकता था, इलीगल हो सकता था ना, फर्जरी हो सकता था ना, फर्जरी हो सकता था, काफ़ी सारा इलीगल हो सकता था। अनऑथोराइज तो हमने लिखी है और नहीं लिखते हैं, अनऑथोराइज हो गया। एंड इनवैलिड हो सकता था, इनवैलिड जो रहा है चीज़। एंड अनजस्टिफाइड, अनजस्टिफाइड हो गया। एंड इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर हो गया। एंड इरेगुलर हो सकता था, इरेगुलर। और क्या हो सकता था, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल, है ना, सारे के सारे सिनोनिम डिस्कस कर रहे हैं। अनकॉन्स्टिट्यूशनल। एंड बोगस हो सकता था ना, बोगस हो सकता था, स्प्यूरियस हो सकता था। अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड रहे ना सारे के सारे, बोगस हो सकता था क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड रहे। स्प्यूरियस हो सकता था। एंड इलिक्ट हो सकता था, इलिसिट हो गया, बस। और भी काफ़ी सारे, इलिसिट हो सकता था। और क्या हो सकता था, फ्रॉडुलेंट हो सकता था,
जो फ्रॉड वाला इंसान रहे, फ्रॉडुलेंट हो गया। एंड काउंटरफिट हो सकता था, काउंटरफिट ये भी हो सकता था। एंड काउंटरफिट हो गया। एंड काउंटरफिट असल में ये फेज है, ध्यान में रखना। एंड ध्यान में रखिएगा। और क्या होने वाला है, पिरेटेड, पायरेटेड हो सकता था, पायरेटेड। एंड ऑन लिसेंस, ऑन लिसनाइज्ड हो सकता था, लिख देते ऑन लिसनिस्ट, ऑन लिसनिस्ट हो सकता था। एंड प्रोहिबिटेड हो सकता था, प्रोहिबिटेड है ना, प्रोहिबिटेड हो गया। ऑन लॉफुल लिखी रही क्या, यस हमने ऑन लॉ तो लिखी थी ना। ऑन लॉफुल भी हो सकता था, ऑन जस्टिस हो सकता था, ऑन जस्ट हो सकता था, ऑन जस्ट ये भी हो सकता था, अनजस्ट हो गया। ऑन फाउंडेड हो सकता था, लिख देते ऑन फाउंडेड। एंड ऑन वारंटेड, सारे के सारे क्या है इसके सिनोनिम है। अब देखते हैं एंटोनिम। एंटोनिम लेजिटमेट हो गया। और क्या हो सकता था, लॉफुल हो सकता था, लॉफुल तरीके से लॉफुल हो गया। लीगल हो गया, हमने एंटोनिम डिस्कस कर रहे हैं। लीगल हो गया। ऑथोराइज भी हो सकता था, ऑथोराइज्ड। एंड वैलिड भी हो सकता था, वैलिड हो गया। जस्टिफाइड हो सकता था, जस्टिफाइड है ना। तो और भी काफ़ी सारे है। प्रॉपर हो सकता था, प्रॉपर हो गया। एंड लेजिट हो सकता था। एंड जो कि जेन्युइन हो सकता था, जेन्युइन। ऑथेंटिक भी हो सकता था, राइटफुल हो सकता था, है ना, राइटफुल हो सकता था। बस यही रहने देते। रिलायबल हो सकता था, कैंडिडेट हो सकता था, फॉर राइट हो सकता था। एंड ऑथेंटिक हो सकता था, ऑनेस्ट हो सकता था, ट्रूथफुल हो सकता था। काफ़ी रहे ना, काफ़ी रहे, रहने देते। आगे देखते। रेंडर हो गया। बस हम भी जो भी डिस्कस कर रहे हैं, बस इन्हें हमें याद रखना है, यही उद्देश्य है मेरा। अगर तो देखते हैं। ये हो गया जो कि पार्ट ऑफ स्पीच। वर्ब है टू प्रोवाइड और सप्लाई, जो कि समथिंग, टू प्रोवाइड और सप्लाई समथिंग इसे कहा जाता है। टू प्रोवाइड और सप्लाई समथिंग इसे कहा जाता है। तो रेंडर ध्यान में रखिएगा, सप्लाई समथिंग किसी भी चीज़ को जो सप्लाई करना। टू गिव और ऑफर समथिंग भी हो सकता था, है ना, टू गिव और ऑफर समथिंग, क्लियर, ये भी हो सकता था। तो इसके सिनोनिम क्या होने वाला है, सबमिट हो सकता था, प्रोवाइड हो सकता था, प्रोवाइड करना यानी सबमिट करना, किसी को देना, गिव करना। रेंडर मतलब यही है, ऑफर करना, क्लियर, ऑफर करना, सप्लाई करना, है ना, सप्लाई करना, डिलीवर करना भी हो सकता था। एंड फर्निश हो सकता था, डिलीवर भी हो सकता था, डिलीवर हो गया। एंड प्रेजेंट हो सकता था, प्रेजेंट करना, है ना, उपस्थापना करना, यानी सबमिट भी हो सकता था ना, सबमिट हो गया। एंड आइल्ड हो सकता था। और क्या हो सकता था, प्रोड्यूस हो सकता था, प्रोड्यूस हो गया। एंड जेनरेट करना, है ना, जेनरेट करना, क्रिएट करना, क्रिएट करना, ट्रांसलेट करना। तो और भी काफ़ी रहे, लिख देते हैं ना, ट्रांसलेट करना, इंटरप्रेट करना, इंटरप्रेट, मेक करना, बनाना, यानी परफॉर्म करना, परफॉर्म करना, एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूट करना, और रिटर्न करना, पे करना, कन्वे करना। क्लियर, इतनी सी बात, सारे के सारे सिनोनिम है। एंटोनिम देखते हैं, कंसील करना, छुपा कर रखना, है ना, स्टिल्थी हो सकता था, स्नेक इन दी ग्रांड जो ग्रास हो सकता था वो इडियम रहे, स्नेक इन दी ग्रास, कौन सी रहे, स्नेक इन दी ग्रास, मतलब कोई भी चीज़ छुप कर रहे, अगर आपको अटैक करने वाला है ना, ध्यान में रखिएगा। तो कंसील हो सकता था। एंड विथ होल्ड हो सकता था,
विथ होल्ड, कीप हो सकता था ना, हाँ रिटेन हो सकता था ना, हो सकता था रिटेन, रिफ्यूज हो सकता था, क्लियर, रिफ्यूज, डिनाई मना कर देना, विथड्रॉ का हो सकता था, विथड्रॉ, विथड्रॉ हो गया, रिमूव करना, क्लियर, रिमूव हो सकता था, टेक अवे, टेक अवे, कैंसिल तो हमने लिखी है, एंड बैटरी 5% हो गया, सप्रेस करना, सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है, जो कि फनाटिक, फनाटिक इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच, जो कि ये असल में ये नाउन एंड एडजेक्टिव दोनों तरह की यूज करी जाती है, नाउन एंड एडजेक्टिव ध्यान में रखिएगा। समवन हु एक्सट्रीमली, जो कि एंथुजियास्टिक, एंथुजियास्टिक काफ़ी बार हमने ये वर्ड डिस्कस करी, एंथुजियास्टिक, और डेडिकेटेड कॉज ऑफ अदर, जो कि एक्टिविटी, अदर एक्टिविटी के लिए जो डेडिकेटेड रहे यानी जो एंथुजियास्टिक रहे, इसे कहा जाता है, क्लियर, मतलब ध्यान में रखिएगा, जो जिलर्ट रहे, जिलर्ट रहे, एक्सट्रीमिस्ट रहे, है ना, एंथुजियास्टिक, तो इसके सिनोनिम क्या होने वाले, डाई हार्ड हो गया, एंड ध्यान में रखिएगा डाई हार्ड हो गया, एंथुजियास्टिक हो सकता था ना, एंथुजियास्ट, इसके सिनोनिम जो कि मतलब ये नाउन फॉर्म हमने डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान में रखिए, नाउन और एडजेक्टिव दोनों हो सकते हैं, तो इसलिए हमने नाउन फॉर्म कुछ डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद जो एडजेक्टिव फॉर्म वो भी डिस्कस करेंगे। पहले नाउन फॉर्म एक एक करके बताना, जो एंथुजियास्ट हो गया, एंड ज़ेलट हो गया, वो भी नाउन फॉर्म है, एंड एक्सट्रीमिस्ट हो गया, वो भी नाउन फॉर्म है, एंड डिवोट हो गया, डिवोट वो भी नाउन फॉर्म है, फ्रेक ये भी नाउन फॉर्म है, मानियल ये भी नाउन फॉर्म है, अडिक्ट ये भी नाउन फॉर्म है, अडिक्ट हो गया, एंड वुफी हो गया, मतलब वुफ हो गया, ये भी नाउन फॉर्म है, एंड ऑफिस, ध्यान में रखिएगा, ऑफिसियानोडो ये भी नाउन फॉर्म है, क्लियर, एंथुजियास्टिक तो हमने लिखी है, एंड एंथुजियास्टिक और एक हो सकता था ऐसे, एंथुजियास्टिक, एंथुजियास्टिक सपोर्टर, ये फेस है, क्लियर, डाई हार्ड ये भी हो सकता था, रेडिकल हो सकता था, ध्यान में रखिएगा, रेडिकल हो सकता था, मिलिटेंट हो सकता था, और क्या रहे, आर्डोर हो सकता था, जेलियस हो सकता था, जेलियस हो गया, जेलियस पर्सन भी हो सकता था ना, है ना, जेलियस पर्सन हो गया, एंड तो और क्या बात रहे, जेलियस असल में ये एडजेक्टिव होने वाला है, अगर जेलियस पर्सन लगा दी वो तो नाउन फॉर्म होने वाला है ना, असल में ये फेज होने वाला है, तो ध्यान में रखिएगा, एंड ऑब्सेसिव, ऑब्सेसिव, ऑब्सेसिव क्या होता ना, ये एडजेक्टिव फॉर्म है ऑब्सेसिव, क्लियर, एंड पैशनेट हो सकता था, पैशनेट क्या बताना, ये नाउन फॉर्म या फिर एडजेक्टिव फॉर्म बताना, क्या है, ये एडजेक्टिव फॉर्म है, ध्यान में रखना सारे के सारे, एंड जो कि ऑफ कंप्रोमाइज हो सकता था, है ना, ऑन कंप्रोमाइज, ऑन कॉम्प्रोमाइजिंग बताना, ये कौन है, ये भी एडजेक्टिव फॉर्म है, ऑन कॉम्प्रोमाइज, है ना, एडजेक्टिव का डेफिनेशन पहले बताना, बता सकते हो, काफ़ी बातें रहे, वर्ब के बारे में जो क्वालिफाई करने वाला वो है एडवर्ब, और एडजेक्टिव जो रहे वो है नाउन को क्वालिफाई, नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती है वो है एडजेक्टिव, है ना, तो टाइम तो बहुत ही कम ही, 4% भी हो गया, मतलब बैटरी भी ख़त्म हो चुकी है, तो देखते हैं जल्दी जल्दी, एंड फैनेटिकल हो सकता था, ये क्या है, फैनेटिकल नाउन है, ख़त्म, तो ट्रू बिलीवर हो सकता था ना, बिलीवर ये भी हो सकता है, ये फेज है, तो अब देखते हैं एंटोनिम क्या हो सकता था, एंटोनिम जो कि इंडिफरेंट हो सकता था, मॉडरेट हो सकता था, मॉडरेट हो सकता था, एंड न्यूट्रल हो सकता था, न्यूट्रल, एंड इंडिफरेंट, इंडिफरेंट हो सकता था, अपाथेटिक, अपाथेटिक हो गया, एंड ऑन एंथुजियास्टिक, ऑन एंथुजियास्टिक हो सकता था, एंड जो कि डिटाच्ड हो सकता था, काफ़ी रहे, डिटाच्ड हो सकता था, डिटाच्ड हो गया, एंड ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव हो गया, एंड बैलेंस्ड, बैलेंस्ड हो गया,
रसनाल हो गया एंड डिस्पास्टोनेट, बस यही रहने देते, काफ़ी हो चुकी है। सो फ्रेंड ये सारे के सारे याद रखना, और कुछ वर्ड हमने आपको बता रहा हूँ, मुझे बताना। आज कुछ इडियम नहीं डिस्कस करेंगे, बस बताना। डिसेंट, डिसेंट इसका मीनिंग बताना। मतलब डिसेंट ये सारे के सारे आपको एक ही दिखाई देगी, बट स्पेलिंग तो एक ही रही, बट इसका मीनिंग एक ही नहीं है। ये भी डिसेंट, DISSAENT, ये है DESSCENT, ये है DISSAENT, डिसेंट। इसका मीनिंग बताना, ये दोनों का मीनिंग पहले बताना। डिसेंट का मतलब है डाउन मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट, मूवमेंट, क्लियर। तो डाउनवर्ड मूवमेंट, तो ये जो डिसेंट है ये है डिसएग्रीमेंट, हो गया ना, ध्यान में रखना। तो ये बताना डेजर्ट, और एक रही हुई डेजर्ट, दोनों का स्पेलिंग आपको ये क्या आ रहा है ना, बट इसका मीनिंग ये अलग है। ये है स्वीट, जो मिठास रहा है, स्वीट हो गया। एंड ये है सैंडी एरिया, यानी जो क्या रहा है, यानी जो डेजर्ट रहे, यानी जो सैंडी एरिया, क्लियर। तो जो थार डेजर्ट रहे वो जो रहे, तो ध्यान में रखिएगा। सो फ्रेंड आज की सारे के सारे वर्ड तो हमने डिस्कस कर ली, और एक आपको बताने चाहता था, क्या रहा है, जो आपको ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में बताने वाला हूँ। बोला था ना, देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर की जो ओरिजिन रहे ना, बता देता हूँ, जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। तो ये तो अलग टॉपिक रहे, बस बता देता हूँ यहीं पे, यही है एस, ख़त्म। ये शुरुआत कहाँ से रहे, हमने कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ। ये है चीमायुंगडुंग ग्लेशियर से, जो तिब्बत के पास रहे, ओरिजिन रहे चीमायुंगडुंग ग्लेशियर, जिससे ओंगसी ग्लेशियर कहा जाता है। ये चाइना में फ्लो करती है, यानी तिब्बत में इसका नाम सांगपो रहे। सांगपो का स्पेलिंग TSAANGPO, सांगपो है ना। फिर ये यूटर्न लेती है जो कि धुबरी के पास में, यानी जो नामचा बरुआ, धुबरी तो नहीं, जो नामचा बरुआ पर्वत के पास में यूटर्न लेती है ना। जो ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में हमने बात कर रहे हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर की जो टोटल लेंथ पूछे तो 2900 किलोमीटर, बट इंडिया में जो रहे वो है 920 किलोमीटर, है ना। वो यूटर्न लेती है नामचा बरुआ पर्वत के पास में, यानी अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद माउंटेन एरिया में फ्लो करती है, माउंटेन एरिया में इसका नाम सियांग रहे। तो फिर से फ्लो करती है जो कि प्लेन एरिया में इसका नाम दिहांग रहे, है ना, अरुणाचल प्रदेश की जो प्लेन एरिया। फिर यहाँ से जो कि क्या रहे, दिबांग रिवर जॉइन कर जाती है, लोहित रिवर जॉइन कर जाती है। जानते हो ना, लोहित रिवर के ऊपर में एक पुल रहे, यह है भूपेन हजारिका पुल, जो ढोला सदिया पुल कहा जाता है, जिसका लेंथ है 9.15 किलोमीटर, या फिर 15.9 किलोमीटर, 9.15 किलोमीटर, यस। जो लोहित रिवर रहे, यहाँ से जो कि सुबनश्री, धानश्री, यहाँ से आई धानश्री, कामलेंग एंड कोफली, मानस एंड और क्या रहे, मानस एंड सामोक रहे, सामकोस, ये सारे के सारे रिवर जो कि जॉइन करती है आसाम में, है ना। आसाम में एंटर करती है, आसाम में जो कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर, इसके आसाम में जो नाम रहे ना, ये है ब्रह्मपुत्र, वहाँ बनाती है जो कि माजुली आइसलैंड, सबसे लार्जेस्ट जो कि रिवराइन आइसलैंड, क्लियर इतनी सी बात। फिर धुबरी के पास में फिर यूटर्न लेती है, धुबरी के पास में जल्दी जल्दी कवर करते हैं। धुबरी के पास में जो कि यूटर्न लेती है एंड बांग्लादेश में एंटर करती है। बांग्लादेश में एंटर करने के बाद इसका नाम यमुना रहे। एंड जो गंगा रिवर जो आ रहा है यहाँ से, गंगा रिवर बांग्लादेश में एंटर करने के बाद इसका नाम रहे, क्या रहे, पद्मा रहे, है ना, पद्मा रहे। फिर ये दोनों रिवर मिलकर जो कि मेघना रिवर से मिल जाते हैं, एंड जो कि क्या रहे, पंपा रिवर करके ये निकल जाती है बे ऑफ बंगाल में, सबसे लार्जेस्ट डेल्टा फॉर्म करते हुए वो बे ऑफ बंगाल में निकल जाती है ना। हो गया ख़त्म, ध्यान में रखिए सारे के सारे। सो फ्रेंड आज की ये कंटेंट है, और वीडियो पसंद है और तो वीडियो को लाइक करना, और जिन भी टॉपिक में आप वीडियो चाहते हो नीचे कमेंट करना, वो तो ध्यान में रखिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट MCQ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।